तो इतना बड़ा मुद्दा है और उसके बाद अब ज्ञापन सौंप दिया है कि कुछ कहा है। अभी जैसे एसपी साहब ने कहा था भी 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल मिलो पत्रकारों का, तो इसमें अपने हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वाइस प्रेसिडेंट गोल्डी भाई भी साथ मौजूद हैं और जो इसके प्रेसिडेंट हैं उनका भी यहाँ एसपी साहब को खोला गया। तो एसपी साहब ने 48 घंटे का टाइम, जैसे हमने कहा था भी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी का करो जी, फिर एसपी साहब बोले करमू भाई जो पत्रकार मामले की जांच करा रहे नहीं, पुलिस भी जांच कराए, तो 48 घंटे के अंदर हम जांच करके और यदि जो भी कोई ठोस सबूत इकट्ठे होते हैं तो उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेवाएंगे, निश्चिंत हो जाओ। देखो एसपी साहब ने लगातार काफ़ी न्यू कोनिक भी एक औपचारिकता करी हो, काफ़ी देर तक मामले को समझा है और संजीदगी के साथ लिया है और इसमें केवल पत्रकारिता के ऊपर तो बात हुई है, इसका गिला गिला जो पीड़ित पक्ष है, जो पहाड़ी गांव के जो ईश्वर हैं जो पीड़ित हैं, यानी कि 2-3 तरफा जांच चलाने का आश्वासन जो है वो भिवानी एसपी ने दिया है और फिलहाल तो आश्वासन है, आश्वासन तो थोड़े बहुत हम संतुष्ट हैं, लेकिन संतुष्ट जब होंगे जब कार्रवाई होगी, जब करमू भाई के ऊपर हमला करने वाले जो असामाजिक लोग हैं उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, उसके बाद ही हमारा पेटा भरेगा, आपका भी उसके बाद ही पेटा भरना चाहिए। और रही बात जैसे जब जो ईश्वर जी पहुंचे थे जिनकी वजनों का भी जमीन पर स्टे वगैरह का मामला है, तो उसकी भी जांच जो है एसपी साहब करवाएंगे, अन्यों का एक भाई इसके ऊपर पूरी जांच करवाएंगे भाई क्या वाकई में इसके ऊपर स्टे है भी कि नहीं है, तो इस तरह की जांच आश्वासन तो जरूर दिया है। जिसमें एसपी साहब ने ये भी कहा है भाई कई बार क्या होता है कि सारे मामले पुलिस को समझ में नहीं आते, कुछ मामले रेवेन्यू के होते हैं तो वो रेवेन्यू के अधिकारियों से समझे जाते हैं। अब जैसे ये समझाने लग जाए खेवट है खाता, वो समझ में नहीं आएंगी, खेती बाड़ी करने वाले समझ लेंगे लेकिन सबके नहीं समझ में आएंगी, तो उसके लिए रेवेन्यू से भी जो है ना उन अधिकारियों से भी उनका पक्ष जाना जाएगा और उस बात को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा भाई सीन क्या है, क्या कब्जा है, क्या किसी का हक दबाया जा रहा है, क्या गंभी पर कब्जा है, तो गंभीर रंग की है क्या नहीं, सारी बातों की जांच का उन्होंने आश्वासन दिया है। और हमारे सामने उन्होंने एसएचओ को फोन किया है, जो वहाँ एसएचओ हैं उस एरिया के, डीएसपी भी छुट्टी पे जो मौके के डीएसपी उनकी ट्रांसफर होगी, नए डीएसपी आने हैं, डीएसपी साहब छुट्टी पे अभी। तो सारा की पहले भी हो चुकी है, उन्होंने कहा था कि हम लोग पहले भी ज्ञापन दे चुके, एप्लीकेशन दे चुके, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं। हाँ, ये बात उन्होंने ईश्वर जी को बुला लिया अंदर, एसपी साहब ने वो उनकी भी सुनी उन्होंने। ईश्वर जी ने पुरानी बातें बताई सारी, उन्होंने बताया भाई हम इतनी बार मिल चुके हैं, डीएसपी से मिल चुके हैं, एसपी से मिल चुके हैं, थानेदार से मिल चुके हैं, उन्होंने ये बात रखी है। बल्कि मैंने आग्रह किया था हम सब ने मिलके कि एक बार ईश्वर जी को हमारे सामने बुला लो, ये रहे ईश्वर जी, इसका गिला गिला है, और तब उनको अंदर बुला गया। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरपाल सिंह दर्द, सच्चा वाकया न्यूज़पेपर से हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से मैं उप प्रधान की सेवा निभा रहा हूं। मुझे हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से आरपी बशीर जी ने यहां करमू भाई के लिए भेजा और जो करमू भाई के ऊपर ये हमला पहाड़ी गांव के हुआ, इसके ऊपर हम घोर निंदा करते हैं और हम एसपी साहब को मिले। एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि हम 48 घंटे के अंदर अंदर ये कार्रवाई करेंगे और हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ओर से जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सीएम के साहब की भी लेटर भेजा गया है जो डीसी के थ्रू भेजा जा रहा है और एसपी साहब को भी दिया गया। करमू भाई को देखते हो कि जिस तरह इन पे हमला हुआ है, इनको धमकियां मिल रही हैं और इनकी सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए भी कहा गया, जो कि एसपी साहब ने इनके एरिया के एसपी को लिखकर भेज दिया है। कह रहे हैं हम उनको लिखकर भेज रहे हैं कि इन्हें सिक्योरिटी दी जाए और यहाँ ध्यान रखा जाएगा किसी प्रकार इस तरह किसी पत्रकार भाई पर, ये तो करमू भाई के ऊपर यह हमला हुआ, किसी पत्रकार भाई पर हमेशा ये अपना महीने 2 महीने के अंदर कंटिन्यू आप देखते आ रहे हैं कि कोई ना कोई हमला होता रहता है। इसकी हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट घोर निंदा करती है और प्रशासन को सख्त चेतावनी देती है कि इसको रोक लगाई जाए और जिन व्यक्तियों ने ये गुंडागर्दी जो हरियाणा के अंदर दिखाई है इसे नष्ट किया जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये ईश्वर जी साथ में ये हैं, एसपी साहब क्या बोला, इन एसपी साहब ने आपको क्या बोला? आपके सामने फोन करा? सामने फोन करा यार, मारे तो कोई विश्वास करने एसपी यो जो है ना एसएचओ साहब है तो 3-4 दिन मारे के नहीं आ लियो, डीएसपी साहब मारे के नहीं आ लियो, हमारी बहू ने कुत्तुड़वा की डेट दी मारे तो मारे खिलाफ वगैरह के मारे खेत पुलिस ने खड़ी होगी मारे खेत बुआए सर खंबा कटवाया मारे खेत विश्वास करना एसएचओ
अब एसपी साहब पे विश्वास है कि नहीं है? एसपी साहब पर तो सही गणी 4 बजे तक छोरी मिल गई, मैं खुद एक बार में मिल गया 4 बजे में छोरी मिल गई है, तो कह दिन से कि वो जांच करेंगे, आज भी कह दी जांच करेंगे। न्याय मिलेगा जी। फिलहाल जांच का जो एंगल है, आपसे पहले भी कोई मारपीट हुई है क्या? इसके ऊपर जो है एसपी साहब ने जो है गंभीरता से चर्चा करी है। जो हमला हुआ है, इस तरह की जो चीजें हैं। दूसरी बात यह है कि एसपी साहब ने जो है इसका गिला जो करमू भाई के ऊपर जो हमला होया, उस वीडियो को भी बड़ा ध्यान से देखा है। उसमें कई गए हमलावरों के द्वारा एक एक शब्द को नोटिस कराया है एसपी साहब ने, और उसके ऊपर जांच की बात कही है। इसका गिला ईश्वर जी की हालत भी उन्होंने देखी है, और इनके कागजात की जांच रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और पूरे जो भी इनसे संबंधित जो डिपार्टमेंट है उनसे जांच करवाने की बात भी एसपी साहब ने कही है। अब इसका रिजल्ट न्यू देखना पड़ेगा अभी 24 घंटे बाद किस तरह का रिजल्ट होगा। 24 घंटे या 48 घंटे 48 घंटे बाद भी कोई कार्रवाई ना हुई फिर क्या? यदि कार्रवाई नहीं होगी तो देखो, ये एक छोटी कॉल थी पत्रकारों के लिए, ये एक मैसेज था। हाँ, ये तो छोटा शॉर्ट मैसेज था। जय इस तरह कार्रवाई नहीं होगी और अपराधी जो लोग हैं जो सरे हम गुंडागर्दी करते रहेंगे, तो उसको लेकर के जैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट खड़े हैं गोल्डी भाई हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से, तो प्रधान जी के साथ भी मेरी कंटिन्यू बात चल रही है हमारी, तो वही फिर आंदोलन होगा इस तरह से तरीके से जब इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो। हालांकि हम भी को जांच करके करो कार्रवाई, हमने उन्हें कहते भी जांच ना करो, लेकिन यहाँ हमने अपील करी थी भी जांच कानून है भी खो खो वाला खेल हो जाए जी, जुगरी ने 50 साल लग गए, इब लग भी इनको न्याय नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये 48 घंटे का टाइम दिया एसपी साहब बोले 48 घंटे के अंदर जांच करके जैसे दोषी पाता है कोई हम तुरंत एक्शन। कर्मो भाई एक बार मामला और बता दो दोबारा थोड़ा। आंदोलन की बात होगी तो हम सब ने मिलकर करना पड़ेगा। मुझे क्या इन वाला मैटर में बोला था, इन वाला मैटर कोर्ट में भी विचाराधीन है, तो कोर्ट में विचाराधीन है तो पुलिस को सबको, तो ये सारे सेक्शन देंगे। 2 मामले हैं, 2 मामले हैं। कोर्ट में कुछ जगह के ऊपर तो स्टे है और कुछ के ऊपर स्टे नहीं है। इसके लिए एसपी ने कहा कि इसकी कवरेज करने के लिए कर्मो भाई आप अपना मामला बताओ। और हरियाणा यूनियन ने साफ चेतावनी दी है सरकार को, अगर कर्मू भाई को इंसाफ नहीं मिलता, जो 1700 कुछ बंदों की यूनियन है जो हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, वो धरने पे और आगे एक्शन लेने पर तत्पर रहेगी। जी आप बताओ कौन सी जगह? हमारा ई भी पुलिस आने पकड़ना हो, हमें कहीं मार जाओ, मैं कहीं मार दूँ, 20 आदमी ये भाई साहब देख के आए हैं, कुहाड़ी ले ले चारों का निखड़े आले हमारा गरीब मैं मेरे गिराड़ी रहा था और कोई कौन रही, हमें कहीं मानस मार दे क्यों हमारे खिलाफ है। हमें एसपी साहब ने खुद ने 3-4 बराई ने कहा गया मार छोरा हमारा ने खोरा कॉल डेट कटवा दी, कॉल डेट क्यों कौन कटवाओ एसपी साहब, मार छोरा कॉल डेट क्यों कौन कटवाओ, छोरा खड़ा था हमने यहाँ मिले को नहीं भी मेरा कोई विश्वास को नहीं, कागज दिखा दिया सटिए चल रहा है, मैं पढ़ ली 9 पढ़ो आदमी मैं नहीं पढ़ लिया सटे चल रही है, सटे नहीं कर सभी यो रात जब तक कोर्ट से फैसलो ना रात चलू रहना चाहिए उन यो थानेदार। बिल्कुल ये बहुत गंभीर बात बता रहे हैं भाई, यह समझने की बात है, यानी कि सटे इस बात पर कौन भाई वो कब्जा कर ले, सटे इस बात पर यूं खुला रखना चाहिए, सटे इस बात के ऊपर है। और ये इस बात तक तंग आ गए इनका परिवार ने, इनके परिवार ने इच्छा मृत्यु का भी फैसला करा है, ये इच्छा मृत्यु लेने की भी डिमांड कर रहे हैं। मेरे को भी कही भाई इच्छा मृत्यु लेना चाहते हैं हम, तो भाई जब हमारे को न्याय नहीं मिलेगा तो मुख्यमंत्री का इनके दादे भी कौन गए थे चंडीगढ़ गए, इन इतनी मतलब पहली बार चंडीगढ़ जान का फिर इन्होंने आपको बुलाया था? एसपी साहब ने मान ने न्यू बुलाया थी, कोई वीडियो आ रही तो बाहर समझ को, और मेरे थोड़ा चिड़ावा रहा था मास्टर, उन वो वीडियो देख लियो मेरे कन भेज दियो, मैंने कहा को बोले काका वीडियो देखियो, मैं देखियो मैं बेटा फोन कर बता कर मैं आनी भाई 10 दिन हमें फोन करेगा कोठान में फिर अन्य बोले कर मैंने 58 दिन मैंने बोले भाई मैं भी लूँगा मेरी माँ छोटी होगी तारी माँ बड़ी होगी, और क्यों कौन सुनो भाई जितने वाले जी मारे कन गाना है कोई बात ना आज सुन लिया बताओ जी दानी वीडियो सुनी थी दूसरे दिन मार के चाल दी गया भी गया तो आने पर हम लोग दियो हमने न्याय कड़ा मिलियो सामने न्याय मिले उन्होंने ये कहा था आए तो तुम गाड़ी में हो जाओगे एम्बुलेंस में, और सरेआम धमकी देने वाले लोग जो गुंडागर्दी करने वाले लोग, एक तो चोरी ऊपर तो सीना चोरी, यानी कि उन अभिनव बेरा भाई कितने कितने उनका भीतर में खोट है जाए तो हमारे ऊपर लग रहा है। देखो इस तरह की जो ये घटना है इसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत बड़ा सवाल भी उठा है कि ना तो पत्रकारों को सुरक्षा दे सकते और ना ही एक पीड़ित व्यक्ति जो अपने हक की मांग करने लग रहा है, जिस जमीन के ऊपर मान लीजिए सटे का नाम लेकर मान लीजिए प्रशासन अगर पांव पीछे खींचा है, उस सटे ने न्यू भी तो ध्यान तो देख लो भाई सटे है क्यों करो,
क्योंकि ताऊ जी जो बता रहे हैं भाई सटे युवक भाई उसको खाली छोड़ने का स्टे है, उस गली को छोड़ने का सटे है, ना कि उसके ऊपर बिगन के बीज बोने का स्टे है। जबकि जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने उस रास्ते पर बिगन के बीज बो रखे हैं, वो फसल के बीज नहीं है, वो बिगन के बीज है। और प्रशासन ने उनके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर, ताकि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं पड़े, किसी गरीब को, असहाय को, वंचित को, शोषित को, परेशान को और ज्यादा परेशान करने की हिम्मत ना और पड़े। एक अपील हमारी हो रहा है भाई, देखो एक अपील हो रहा है, बहुत सारे मुद्दे हमारे पावे इस तरह के, सारे पत्रकार साथियां पावे हैं भाई, टेम रन दे बड्डे बुड्ढे है नहीं, ये खेवट कट्ठी ना रखो, खाते अलग कर दो, जल्दी कर दो सारा। इस मरोड़ का चक्कर में भी भाईचारा कट्ठा बैठा आखिर में परमाणु बम की डाल फुटे पे भाई बेचारा हो जाए फिर भाई अलग चारा अलग भाईचारा खिंडे खिंडे फिर इस तरह टेम रन दे बुढ़ले टाइम पे अपना मतलब ये सीख लेने की बात है, जिंदा जी टेम रन दे खेवट कट्ठी रखने दे, खाते अलग कर दो, रोले खत्म हो जाए, नहीं मानस मरे। कौन से गांव का मामला करूँ? ये लोहारू हल्के का पहाड़ी गांव पहाड़ी का डानिया में। आर्ट्स के अंदर जांच की बात कही गई है, आप वाले मैटर को लेके कही गई है या फिर इन वाले? ये हमारे मैटर को लेकर के कही गई है 48 घंटे में जांच करने की, और इनके लिए ये बोला गया है कि मैं एक बार रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जांच कराता हूँ, वो गली गमे कड़क होके हैं, वो रेवेन्यू में जांच होगी। डीएसपी यहाँ से ट्रांसफर हो चुके हैं, दूसरा डीएसपी 2 दिन बाद आऊगा, इनके ऊपर भी जो मामले की है वो भी जांच होगी। बीइंग अ जर्नलिस्ट आप क्या सोच रखते हैं, मतलब 40 साल से तो हमारी कानून प्रणाली किस प्रकार से कार्य कर रही है? बीइंग जर्नलिस्ट है ना, देखो पत्रकारिता स्वतंत्र है, फंडामेंटल राइट है, एक मत उम्मीद रखिए जा सके हैं। तो ये चीज तो होनी चाहिए भी, अपनी पत्रकारिता स्वतंत्र होगी जिबे तो आप किसी को नहीं दिला पाएंगे, नहीं तो मुद्दे पड़ जाएंगे, मुद्दे की हत्या हो जाएगी। जी मैं बताऊँ जी, जो हमारी पुरानी हल्ली है ना, मेरे दादा मेरे बाबा थे, मेरे बाबू छोटे थे, फिर भाई हल्ली 2 तो की हल्ली है, एक मेरे छोटे भाई लेक्चरार थे, उनके रखी आती है बहू की है, मैं कहता हूँ बस मुँह की दीवार तोड़ के ले गया, और सन 85-87 का भाई ने फैसला पढ़ा दिया, कोर्ट ने मारा एक में फैसला क्यों कौन पढ़ा, थानेदार साहब क्यों कौन पढ़ा, दीवार तोड़ के ले गया, दीवार मारी क्यों कौन गिरवा, में क्यों कौन गिरवा, हमने आगे खड़ा हमने आश्वासन मिला, हमने देखो ये चिथड़े उठ रहे कक्षा है 87 का है, यू कोर्ट का फैसला है उस टाइम का, आज तक 37 साल पहले उनने दावा डाला 12 नन के बाप राम सिंह ने, और मारे एकमो आया, और ये हमारी इनके द्वारा सिर्फ इन कागज के टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं है। ये लैमिनेशन करा के रखनी पड़ रही, इतना पुराना मामला है। एक ही परिवार का मामला है, अलग अलग परिवार है। ये परिवार एक दादा है, एक दादा के हैं, अलग अलग आगे जिस तरह भाई मतलब पैदा हो जाएगा जो कुणबा है वो बढ़ता जाओ भाई, आगे तो हमने बेरा है। मेरे दादा 2 मेहरबानी थी, हमें दूसरी दादी का साथ दादो एक दादे गुला थे। चलो अब एसपी साहब से उम्मीद है न्याय की, उम्मीद तो करिए जैसे उम्मीद, बाकी तो उम्मीद जी पूरी होगी जब कहेंगे ठोक बजा के डंके की चोट पर छाती ठोक के फिर कहेंगे। अभी भिवानी एसपी ने बहुत बढ़िया कदम उठाए हैं, बहुत बढ़िया जांच करी है। अगर भाई के ऊपर कर्मू भाई के ऊपर जो हमलावर थे जिन्होंने हमला कराया, एयरपोर्ट कमांड की साजिश रची, उनमें तो कोई गिरफ्तारी होगी फिर तो हम मानेंगे कि भिवानी एसपी ने बढ़िया कदम उठाया है। अर्जन्यू तारीख पे तारीख का दौर चलता रहा, फिर तो भाई फिर तो कुछ नहीं, फिर तो हमने खो खो वाला खेलनी चाहिए, 2-3 दिन के अंदर यदि गिरफ्तारी होती है तो ठीक है, नहीं तो पूरा हरियाणा के पत्रकारों की मीटिंग, अभी प्रधान जी से मेरी बात हो रही थी, हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो प्रधान है हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उनसे आरपी वशिष्ठ जी, उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं 2-3 दिन तक कार्रवाई होगी तो ठीक है, नहीं तो पूरे हरियाणा के पत्रकार एक आंदोलन की रूपरेखा भी ये लड़ाई सबकी है भाई, सभी पत्रकारों की लड़ाई है। आज कर्मों के ऊपर हमला हुआ, कल तार ऊपर होगा, तो ये सबकी है, एकजुटता की लड़ाई है। पीड़ित, शोषित, वंचित, असहाय और उनमें पत्रकार भी नाम और यदि आप ऐसे मुद्दे नहीं उठा पाओगे तो ऐसे लोग फिर फायदा की फिर खबर ये बढ़ेंगी, इच्छा मृत्यु लेके सुसाइड कर गई है, खबर बढ़ेंगी फिर तो। अब इनको जिंदगी बचा लो, एक परिवार पूरा पंचकुला के अंदर पूरा परिवार जहर खा गया, यदि कोई समझाने वाला टाइम पे होता तो बच सके थे। तो ये बात, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता। अरे तुम दिला दो नारे तो सारे ला दो, पत्रकार ही है तो एकता की।